अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का लेक्चर नंबर 34 यानी 34 है। टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का आखिरी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। आज हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। पिछले में हमने नेगेटिव बनाना सीखा था। इंट्रोगेटिव का भी आपको पता है कि रूल नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या कंबाइन हो, रूल उसका हमेशा एक ही है और उसी को हम लेके चल रहे हैं ताकि ये याद रह जाए कि इंट्रोगेटिव के लिए हमने ये कहा कि हम पहले इंट्रोगेटिव वन बनाएंगे। इंट्रोगेटिव वन वो सवालिया जुमले जो उसी सादा जुमले से को सवाल बनाया जाता है। किसी भी सादा जुमले को हम सवाल बनाते हैं, उसको मैंने नाम दिया है कि ये इंट्रोगेटिव वन है। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँ। इसी का मैंने सवाल बना लिया, क्या मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँ। इसे मैं कहता हूँ कि ये इंट्रोगेटिव वन है कि उसी सादा जुमले को हम सवालिया बना लें। उसका रूल यही है कि हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले आए। तो वो सादा जुमला सवालिया बन जाता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि आई हैव, अब ये याद रखिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव बीन रीडिंग a book for 2 hours। मैं 2 घंटों से एक किताब पढ़ रहा हूँ। क्या मैं 2 घंटों से एक किताब पढ़ रहा हूँ? और जब इसी को सवाल बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे। हैव आई बीन रीडिंग। बाकी का जुमला सेम एज इट इज बनेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और इस तरह ये सादा जुमला कन्वर्ट हो गया हमारा सवालिया में। और ये सवाल है, सवालिया को मैं कहता हूँ कि इंट्रोगेटिव वन में। इसी तरह मैं ये कहूँ कि हैज़ ही, अब देखिए, हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। क्या वो 2 बजे से, अब जुमला अफर्मेटिव था, ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। तो हमने उसे हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया है सवाल बनाने के लिए। क्या वो 2 बजे से किताब पढ़ रहा है? हमने ये कहा था वो सोती रही है। शी हैज़ बीन
sleeping. इसमें कोई न वक्त था न मुद्दत थी, लेकिन चूंकि हेल्पिंग वर्ब ये है तो हैज शी, ये था वो सोती रही है, क्या वो सोती रही है, हैज शी बीन स्लीपिंग। इंटरोगेटिव वन बन गया, सवाल बन गया। क्या हम पढ़ते रहे हैं, हैव वी बीन स्टडी। अफर्मेटिव था, वी हैव बीन स्टडी। तो हमने इसका हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए, यही रूल। अब आ जाए इंट्रोगेटिव टू की तरफ, जहां व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह के अगर लफ्ज आते हैं तो ये आपको पता है कि ये जितनी भी हरूफ हैं ये पहले आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पहले ये वाले जुमले वाई, वेयर, होम, जो भी है ये वाले, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट पर आते हैं, फिर हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर जो भी वर्ब होगा वो लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट और फॉर और सिंस जो भी होगा। अब ये सारी चीज़ें याद रखने से ज़्यादा बेहतर है कि हम इंटरोगेटिव वन का सेंटेंस बनाएं और उससे पहले ये लगा दें, तरतीब वही रहेगी जो यहाँ लिखी हुई है। ये देखिए, हमने ये कहा हैव आई बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा हूँ। अब हमें ये कहना है कि मैं 2 घंटे से एक किताब क्यों पढ़ रहा हूँ। पहला हमें वाई लगाना है, इंट्रोगेटिव वन का पूरा सेंटेंस एज इट इज उसके बाद लगाना है। ये देखें, वाई हैव आई बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। पहले वाई लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। पहले वाई लगाया, वही उसी में से जुमला, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये ज़्यादा आसान है इस तरह याद रखना। ये जितनी भी वर्ड्स हैं इसके बाद ये इंट्रोगेटिव वन का एज इट इज जुमला लगता है, इंट्रोगेटिव वन। अब देखें, हमने कहा शी हैज बीन स्लीपिंग, वो सोती रही है। हमें उसी का सवाल बनाना है, क्या वो सोती रही है। हैज शी बीन
sleeping. क्या वो सोती रही है? अब हमें इंट्रोगेटिव टू बनाना है, तो वो कैसे सोती रही है? हाउ, पूरा का पूरा जुमला यही इंट्रोगेटिव नंबर। हाउ हैज शी बीन स्लीपिंग? हाउ हैज शी बीन स्लीपिंग? तो ये सारे रूल्स वही हैं जो हर टेंस में यकसा रहेंगे, हर जुमले में यही काम आएगा। अब रह गया हमारा ये आखिरी प्रेजेंट इंडेफिनिट के आखिरी टेंस का एक आखिरी लेक्चर, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंबाइन करके हमें बनाना है। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर नंबर 35 में मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के दिखाऊंगा। मीनवाइल आप अपना ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।